में जो लेसन नंबर 14 है, मेरी माँ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो मेरी माँ है वह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल का है, जो उन्होंने जेल में रहकर आत्मकथा मतलब कुछ अंश लिखे थे, जिसमें से ये अंश हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उनकी आत्मकथा का एक अंश है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर एवं उनकी माता का नाम मूलमती था। बिस्मिल उनका उपनाम है। इसके अतिरिक्त राम, अज्ञात, पंडित जी इत्यादि उपनाम से भी वो जाने जाते थे। यहाँ पर जो बिस्मिल है वो भारत माँ को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिया। वो कहते हैं कि दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आज़ाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये जो कथन है वो राम प्रसाद बिस्मिल का है। हमारे देश में उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत चलती थी और ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये जो नौजवान जो क्रांतिकारी है उन्होंने ये शपथ ली थी कि अपना जो राष्ट्र है उसमें अपना ही राज चलेगा। और जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश के जो गरीब है, जो कुचले हुए लोग हैं, उसके जीवन को एक नई मंजिल तक पहुंचाने का उन्होंने एक शपथ ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र प्रेम को समर्पित कर दिया था। वो अपने जीवन में कहते थे, वो ये भी कहते थे कि हम भी घर पर रहकर आराम कर सकते थे, हम भी घर पर रहकर आराम कर सकते थे। हमें भी माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से पाला था, हमें भी माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से पाला था। घर छोड़ते समय हम उनसे यह भी नहीं कह पाए कि घर छोड़ते समय हम उनसे यह भी न कह पाए कि कभी आंखों से आंसू गोद में टपकने लगे तो मन बहलाने के लिए उसे ही अपना बेटा समझना। जब आंखों से आंसू गोद में टपकने लगे तो मन बहलाने के लिए उसे ही अपना बेटा समझना। तो ये ऐसी क्रांतिकारी सोच उनके जीवन में दिखाई पड़ती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्र को यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से खत्म करने के लिए उन्होंने ये शपथ ली थी। यही उनके क्रांतिकारी विचार यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी थे, तो उनके जीवन में उनकी माँ, यहाँ टाइटल है मेरी माँ, तो उनकी माँ का योगदान रहा है। तो ये योगदान इसी लेसन में यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल के जो उपन्यास के अंश है उसी अंश को यहाँ पर उजागर किया गया है। यह ये बताने का प्रयत्न बिस्मिल करता है कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, माँ केवल हमें जन्म प्रदान नहीं करती है, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का निर्माण भी कराती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ का जो अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये जो ऐसी भावना है, तो ये भावना वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे माँ तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति क्रांतिमय हो,
संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तो ये जो अपनी माँ के प्रति जो मातृ प्रेम, जो माता के प्रति जो अपना ऋण नहीं चुका सकते हैं, तो ये जो ऋण न चुका सकने का यहाँ पर उनको ये जो खेद है, तो ये उनके प्रति, अपनी माँ के प्रति वो नतमस्तक होते हैं। तो ये जो टाइटल है मेरी माँ, तो इसी ऋण चुकाने के लिए, जो मातृ ऋण चुकाने के लिए उन्होंने जेल में रहकर ये आत्मकथा लिखी थी। अब बिस्मिल की जो माँ है, मतलब लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनको बड़ी इच्छा थी। दादी जी और उनके पिताजी उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन जो उनकी जो माँ है, बिस्मिल की माँ, जिन्होंने बिस्मिल को खर्च भी दिया और उन्हें वहाँ जाने के लिए रजा भी दे दी। तो यहाँ पर जो माँ का जो बेटे के व्यक्तित्व में जो सहायक हुई, उसी का वर्णन है। फिर उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का भी आरंभ हुआ। वो भी वहाँ बड़े उत्साह के साथ उस सेवा समिति में सहयोग देना चाहते थे, लेकिन पिताजी और दादाजी को ये पसंद नहीं था। किंतु जो उनकी माताजी थी, वो उनमें सदैव उत्साह भरने का काम करती थी। माताजी ने देश प्रेम में कभी रुकावट न आए, इसी को वो बार बार, इसी काम को वो बार बार देखती और बेटे के कंधे पे कंधे मिलाकर उनको ये जो है कार्य, भगीरथ कार्य में उसका योगदान देती। उनके पिताजी अक्सर उसे डांट फटकारते और कहते कि तुम्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन बिताना है, लेकिन ये तो मातृ भक्त था। उनका पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने के लिए उन्हें न्योछावर कर दिया था। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे सब जगह सहयोग दिया। ये मेरी माताजी वास्तव में मेरी एक देवी के समान है, जो मुझे जीवन में पथ प्रदर्शित करती रही, मुझे जीवन में साहस प्रदान करती रही। और गुरुदेव श्री सोमदेव जो थे, उनकी भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा रही है। तो ये सब आत्मकथा के जो कुछ अंश हैं यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। दादी जी और पिताजी उनके विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, लेकिन माँ कहती कि अभी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाए, उसके बाद उसका विवाह करना उचित है। इसलिए माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने बिस्मिल के जीवन में एक दृढ़ता उत्पन्न की, और किसी आपत्ति और संकट के आगे भी वो अपना जो संकल्प था, देश को आज़ाद कराना, राष्ट्र को आज़ाद कराना, यहाँ जो हमारी जो भारत माता थी वो ब्रिटिश की हुकूमत में जकड़ी हुई थी, तो उसको मिटाना, तो ये उनका जो संकल्प था वो कभी उन्होंने त्यागा नहीं। अब उनके जो पिता थे, वो दीवानी मुकदमे में किसी दावे पर वो बाहर गए थे और वकील से कहकर गए थे कि यदि कोई काम हो तो तुम बिस्मिल से मिल लेना। अभी एक बार वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने की बात हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। तो इस तरह जो वकालतनामे की जो घटना है, इसमें जो उनकी जो सत्यनिष्ठा है, कभी भी जीवन में कोई भी गलत काम न करने की जो भावना है, वो भावना भी अपने जो माता की ओर से उनको मिला है। उन्होंने हमेशा के लिए, सदैव के लिए सत्य का आचरण किया है, और सत्य की जो बात वो कभी कहने में झिझकते नहीं थे। तो ये जो संस्कार दिखाई पड़ते हैं, ये उनकी माँ की बदौलत है। अभी उनकी जो माँ है, वो 11 साल की उम्र में ही वो पिताजी से ब्याह करके शाहजहांपुर आई हुई थी। उसी वक्त वो छोटी थी, मतलब उम्र बहुत कम थी, इसीलिए घर के जो कामकाज थे उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन जो उनकी दादी थी, उनकी दादी जी ने उनके लिए उनकी जो बहन थी उनको बुलाया, और जो घर का जो गृह कार्य जो होता है वो भी सिखाया। मतलब छोटी सी उम्र में उनकी जो माँ थी, वो माँ ब्याह करके शाहजहांपुर में
आई हुई थी। तो वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन 5 या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी प्रारंभ करना शुरू किया। बाद में उनके घर पर कुछ आया 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 हुआ करती थी जो वो शिक्षित थी, तो माताजी उनसे अक्षर बोध भी कराती थी। धीरे 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 अथाक परिश्रम करके उन्होंने देवनागरी लिपि भी मतलब सीख लिया। फिर वो बिस्मिल कहता है कि मैंने आर्य समाज में भी प्रवेश किया। माताजी से खूब मतलब वो वार्तालाप करता रहता था। माताजी उनको सदैव ही, जो उनकी माँ मूलमती थी, वो सदैव ही राम प्रसाद बिस्मिल में उत्साह का संचार वो किया करती थी। अब इसीलिए जो वो कहते हैं कि मैं जो ये मेरा जो जीवन जो राष्ट्र को समर्पित करने के लिए जो बना है, इसमें मेरी जो माँ है उसी माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं मातृ ऋण चुकाने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए वो अपनी माँ को नतमस्तक मतलब नतमस्तक करके उनके साथ रहकर माँ की सेवा न कर सकने का उसको खेद है। अब वो कहता है कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं जन्मों जन्मों भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। यहाँ पर बिस्मिल अपनी माँ का जो अपने जीवन का जो व्यक्तित्व है, जो क्रांतिकारी जो सोच है, जो अपना जो जीवन है राष्ट्र को समर्पित करने की जो विचारधारा है, वो माँ से मिली हुई है। इसलिए माँ का ऋण चुकाने में वह असमर्थ है। माँ का जो उनका जो रोल अदा है वो अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मेरा ये जो देश सेवा में जो मैं संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी प्रोत्साहन के कारण मैं धार्मिक जीवन भी व्यतीत करता हूँ। जो कुछ शिक्षा तुमसे प्राप्त की है उसका भी श्रेय तुम ही को जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और नस मस्तक झुक जाता है। क्योंकि वो जेल में बैठे हुए थे और उसी वक्त ये जो उपन्यास लिख रहे थे, तो ये उपन्यास में अपने माँ के प्रति जो ऋण अदा न सकने का जो खेद है उसी का यहाँ पर वर्णन करते हैं। और वो यह कहते हैं कि मेरा जो जीवन बना है वो जीवन मेरे माँ के आभारी है। उनके कारण ही मेरा जो जीवन है वो सबसे अच्छा बना हुआ है। और इसीलिए वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा जो ये ऋण है मैं जीवन में कभी चुका नहीं सकूँगा। तो इस तरह वो कहते हैं कि माँ, तुमसे जो मुझे आत्मिक शक्ति मिली है, जो धार्मिक शक्ति मिली है, जो सामाजिक उन्नति ही में, ये सब तुम्हारी सहायता के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर परमात्मा वो कहते हैं कि हे मुझे भगवान, कि मुझे जन्म जन्मांतर ऐसी माँ ही मुझे मिले ताकि मैं इसका ऋण चुकाने में कभी मतलब जो मेरा जो फर्ज है वो फर्ज को मैं भूल न सकूं। फिर वो आगे कहते हैं कि महान से महान संकट में भी वो माँ ने मुझे कभी अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया से मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास एवं ईश्वर की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करते हुए मैं जो अपना जो ये प्राण है वो प्राण देश को आज़ाद कराने में मैं न्योछावर कर सकूं। तो ऐसी चाह उनमें दिखाई पड़ती है, ऐसी जो है उनमें कि माँ, मैं तुम्हारी सेवा न कर सका उसका मुझे खेद है। ये दुख भरी जो उनकी जो ये जो है वो दिखाई पड़ती है यहाँ इस लेसन में। वो इच्छा पूर्ण नहीं होती और जो काकोरी जो घटना हुई और जो नैनपुर की जो घटना हुई, परिणाम स्वरूप एक छोटी सी उम्र में उनको फांसी की सजा सुनाई पड़ी थी। वो अंतिम समय जब उसको फांसी के फंदे पर लाया जाता है तब वह कहते हैं कि वो महान जो क्रांतिकारी थे वो कहते हैं
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। तो ऐसी जो माँ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो बिस्मिल में जो भावना दिखाई पड़ती है, तो वह भावना इसी लेसन में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और माँ से अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, उन्हें ऐसा वरदान दे, मुझे ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह विचलित न हो और वे उनके माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए ये शरीर त्याग दो। तो यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में माँ का योगदान रहा है। उसी योगदान को यहाँ पर जो राम प्रसाद बिस्मिल का जो उपन्यास अंश है, इसमें यहाँ देखने को मिलता है।